हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 पौधे की कहानी का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक साइंस का ऑलरेडी डाल रखा है और साथ में अदर सब्जेक्ट का भी ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पौधे की कहानी, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले यहाँ शुरू होता है अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी ये एमसीक्यू है। जिसमें से नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है? आपके पास ऑप्शन है पुटुस, पालक, सखुआ या धान। ठीक है, कौन सा वृक्ष है? तो ये सखुआ जो है ये आपका वृक्ष हो जाएगा। नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा पौधे का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना। ये देखिए तीनों के तीनों पौधे का भाग है। कौन नहीं है? तो झाड़ी जो है ये पौधे का भाग नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना का मुख्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है जल का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का निर्माण, फूलों एवं पत्तियों का फलों का संभालना। तो देखिए एक क ग घ ये सारा क्या है? तो तना का कार्य है। कौन सा नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसका कार्य नहीं है। चौथा नंबर में आते हैं, जड़ मदद करते हैं किसमें? जल के अवशोषण में, खनिज लवण के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में या सभी में? तो सब में काम करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। पांचवा नंबर है, पुष्प का मादा भाग कहलाता है वहाँ दल, दलपुंज, स्त्री केसर या पुंकेश्वर। तो मादा भाग है, इसलिए हम लोग स्त्री केसर के नाम से इसको जानेंगे। इसके बाद आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें सही शब्द को चुन के भरना है। नंबर 1 में है, पौधे को तना सहारा देती है। देखिए पौधों को तना यहाँ 2 बार हो गया तो ये ब्लैंक हो जाएगा। पौधों को डैश सहारा देती है तो पौधों का तना जो है वो सहारा देती है। दूसरा नंबर है, जड़ें 2 प्रकार की होती है, डैश और मसला जड़ें। तो एक होता है रेशेदार, एक होता है मसला जड़ें। तीसरा नंबर है, पत्तियां पौधों के लिए डैश बनाती है। तो पत्तियां पौधों के लिए क्या बनाती है? तो भोजन बनाने के काम आती है, इसलिए किचन फैक्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। चौथा नंबर है, पुष्प का नर भाग को क्या कहते हैं? तो इसको पुंकेश्वर कहेंगे। और पांचवा नंबर में है, पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास डैश वाले पौधों में पाई जाती है। तो ये मशूला जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं खंड क और ख में हमको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए मिला के देखते हैं। सबसे पहला है मसूला जड़े, जो जाकर के मिलेगा जालिका रूपी शिराविन्यास है। दूसरा है फूल, फूल आपका हो जाएगा जनन अंग। तीसरा है हरी पत्ती, ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। चौथा हो जाएगा जड़, जो है जल का अवशोषण। और पांचवा है वृक्ष, जो हो जाएगा बरगद का। ठीक, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे करना है एक रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए अब हम लोग आते हैं सही गलत में। सही गलत में पहला नंबर में दिया गया है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। नहीं, पत्तियां से तो पौधा खड़ा नहीं रहता है। दूसरा है जड़ जल को पत्तियों तक पहुँचाती है। तो हाँ भाई, जड़ के द्वारा ही पत्तियों तक पहुँचता है। तीसरा है परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है। तो ये सही है। चौथा है पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। तो मध्य भाग में अंडाशय नहीं होता है, वो नीचे भाग में होता है। पांचवा नंबर है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एकदम सही है, क्लोरोफिल पाया तो जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें से पूछा गया है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम ताकि आपको दिखे एकदम बराबर। ठीक, पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जड़, तना, पत्ती, पुष्प पौधे के अंग होते हैं। ठीक, इसको नहीं हुआ तो यहाँ कॉमा दे दीजिए ताकि आपको दिखे अच्छी तरीके से। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेसर्पी लता और आरोही लता क्या है? तो उत्तर हो जाएगा वेसर्पी लता वैसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर क्या होता है, फैल जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके फैल जाता है। इनको हम लोग वेसर्पी लता कहते हैं। जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने देखा होगा इस तरह करके फैला हुआ रहता है नीचे की तरफ। इसके बाद दूसरा भाई साहब से मिलते हैं जिनका नाम है आरोही लता। वैसे पौधे जिनके तने कमज़ोर होते हैं परंतु आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आरोही लता। जैसे करेला, कद्दू, ये सब क्या है? आरोही लता के कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है?
तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य के प्रकाश और पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है जो कि क्या है, एक तरह का उत्पाद होता है। ठीक, अब कभी कभी क्या है कि इसका इक्वेशन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको एडवांस में इक्वेशन बता देता हूँ। इसका इक्वेशन होगा 6CO2 + 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा और यहाँ पे मिलेगा क्लोरोफिल। अब यहाँ पर में आएगा C6H12O6 6O2। चलिए सारा का ये भी देख लेते हैं। इसमें देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाता है, H2O जल को दिखाता है, C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, और O2 जो है वो ऑक्सीजन को दिखाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है पत्तियों के कार्य लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा पत्तियों के संक्षेप में मुख्य कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर भोजन बनाना, ये नंबर 1 में हो जाएगा। नंबर 2 श्वसन, ऑक्सीजन लेकर के भोजन को ऊर्जा में बदलना। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। चौथा है गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। अब पांचवा है भोजन का संचय, कुछ पत्तियों में भोजन का संग्रह करना। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, पत्तियों का मुख्य कार्य के रूप में जाना जाता है। था आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन कराया है। 6 से लेकर के एंडिंग तक का जो क्वेश्चन है वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 का। ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।